अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या है और इसके तहत क्या सज़ाएं दी जा सकती हैं? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1925 में बनाया गया था और बरतानवी दौरे हुकूमत ने इसे नाफिज किया गया था। तब से आज तक ये जो एक्ट है ये चला आ रहा है, पाकिस्तान में नाफिजुल अमल है और इसके मुताबिक अगर कोई शख्स दुश्मन को या किसी भी शख्स को फ़ौज से मुतल्लिक कोई खुफिया मालूमात फ़राहम करे तो इस एक्ट के तहत इस मुल्ज़िम का ट्रायल किया जा सकता है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या जो सेक्शन 2 की ज़ेली दफ़ा 1 का जो सब सेक्शन डी है, इसमें किसी भी सिविलियन के ट्रायल का मुकम्मल तरीक़ेकार मौजूद है। सबसे पहले इस शख्स के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाएगी और फिर इसे सेक्शन जज साहब के सामने पेश किया जाएगा और इसके बाद उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो ये जो मुकदमा है इसे आर्मी कोर्ट में यानी मिलिट्री कोर्ट में ट्रांसफ़र करें। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सज़ाओं का इन्हसार जुर्म की नौयत पर है। जुर्म की संगीनी को मद्देनज़र रखते हुए 2 साल सज़ाए कैद से लेकर उम्र कैद और फिर सज़ाए मौत की सज़ा भी हो सकती है। अस्करी तनसीबात पर हमलों के तनाज़ुर में इन अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई का अमल लाई जा सकती है जिन्होंने मुबैना तौर पर इन मकामात पर हमलों का मंसूबा बनाया या इसकी हिदायत जारी की। इस सूरत में फ़ौज को इन सिविलियन अफराद के ख़िलाफ़ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 21D के तहत ट्रायल का इख्तियार हासिल है। व्यूअर्स, हालिया 9 मई के वाक़यात के दौरान अस्करी तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस अफराद पर सेक्शन 59 और सेक्शन 60 लगाए गए हैं। ये जो सेक्शंस हैं ये सहूलतकारी से मुतल्लिक हैं, यानी अगर कोई शख्स जाए वक़ूआ पर मौजूद नहीं है लेकिन वो जुर्म को सरअंजाम देने में सहूलतकारी कर रहा है तो इस पर भी सेक्शन 21D का इतलाक़ होगा। सेक्शन 21D में प्रोसीजर फ़ॉलो करना लाजमी है, यानी FIR, सबूत की मौजूदगी, मैजिस्ट्रेट से केसेस का आर्मी कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट में ट्रांसफ़र का ऑर्डर, हक़ के दिफा और एपलेट प्रोसीजर में शामिल हैं। कोई भी एक्यूज़ पर्सन वकील मुकर्रर करने का हक़ रखता है और ट्रायल के बाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रजू का हक़ भी रखता है। व्यूअर्स, यहाँ पे ये बताना बहुत अहम होगा कि आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 10A किसी भी मुल्ज़िम को राइट टू फेयर ट्रायल देता है, यानी कि एक ओपन फेयर ट्रायल के बगैर किसी भी शख्स को सज़ा नहीं दी जा सकती। व्यूअर्स, कानूनी मामला से आगाह रहें और मुझसे किसी भी वक्त डायरेक्ट रब्ता करने के लिए आप हेल्पलाइन पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं।